जय जगन्नाथ पे तो मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो हम देखिए कि गांधीजी अर्थनैतिक चिंताधारा इकोनॉमिक्स आइडियाज ऑफ गांधी। तो गांधी अर्थनैतिक चिंताधारा मुख्य प्रसंग मान निम्न। तो गांधीजी अर्थनैतिक चिंताधारा कौन थी तो से विषय जाने पे लघु एवं कुटीर शिल्प। तो देख गांधीजी वस्तुतः विकेन्द्रीकृत शिल्प ढांचार पक्ष व्याप्ति थे। लघु एवं कुटीर शिल्प को से मुख्य स्थान देते। से जो विकेन्द्रीकृत शिल्प को से घृणा करुले विरोध करुले से लघु एवं कुटीर शिल्प को से मुख्य स्थान देते। कारण एठार शिल्प प्रत्येक ग्राम प्रत्येक परिवार सहजरे स्थापन कर देख लघु कि कुटीर शिल्प आम प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक परिवार में स्थापन करें किंतु बड़ बड़ शिल्प गुड़ आम तो प्रत्येक ग्राम कि प्रत्येक परिवार में सेमती ना। तो से कौन से लघु एवं कुटीर शिल्प को से बेसी ध्यान देते मुख्य स्थान देते। ए शिल्प माध्यम देशर निर्धनता और बेरोजगारी पर समस्या समाधान हो पारे गांधीजी मत रखुले। कृषि उत्पादन वृद्धि सहित मूल आवश्यकतार पूरण निमित्त आत्मनिर्भर होगापी से लघु एवं कुटीर शिल्प तथा ग्राम शिल्प उपर जोर देते। कहले जदि गांधीजी कहे जदि देश आगू जा चाहिए कुटीर शिल्पटा आगू न ना जदि आम देश आगू जापर ना से माने कौन ग्राम शिल्प से बहुत गुरुत्व बा जोर देते। यह फल विकेन्द्रीकरण आधार आंचलिक वैषम्य दूर कर। तो जो आंचलिक वैषम्यटा रही है आम दूर कर जदि आम कुटीर शिल्प को आगू आने मैंने ता सहित श्रम शक्तिर समुचित उपयोग हो पार। गांधीजी प्रकृत में व्यक्ति को केन्द्र कर समृद्धशाली समाज गठन कर गोटे व्यक्ति द्वारा केमती गोटे समृद्धशाली समाज गठन हो पार गांधीजी से सब चेष्टा करुले। से मेसीन को अधिक गुरुत्व देले ता मनुष्यर स्थान अधिकार करने बोली भय होता। बर्तमान जहाँ घटुची वर्तमान सत्र पे मैंने आम अधिक कौन मेसीन को ध्यान दे देछे जहाँफल लोक मानकर से स्थान अधिकार कर। तो लोक मैंने आजिकल जोटा न कर मेसीन करदे। यार अर्थ नुहे जे बृहत शिल्प तथा मेसीन व्यवहार संपूर्ण रूप बंद करदे से चाहते बर मेसीन मनुष्यर स्थान न नहीं रोजगार सुजोग वंचित नक परिश्रम मुक्ति दे बोली इच्छा था। तो से कौन चाहते ना मेसीन जमी मनुष्यर स्थान न नेऊ रोजगार सुजोग वंचित न करूँ एवं परिश्रम तक मुक्ति दो। से बेसी जो परिश्रम कर परिश्रम टी कम परिश्रम दो से कहते किंतु से टोटाली मना करूँ। श्रमिकों संख्या कम थी बेले मेसीन व्यवहार करने से चाहूले। जिते श्रमिकर संख्याटा कम थी से तुम मेसीन यूज कर किंतु सब नुहे। तार आसला मैंने विकेन्द्रीकरण देश गठन और आर्थिक समस्या विकेन्द्रीकरण बोली गांधीजी विश्वास करते। देश गठन और आर्थिक समस्या विकेन्द्रीकरणटा निहाती दरकार बोली गांधीजी विश्वास करते। से कहते अहिंसा आधार भारत को नूतन भाव गठन करें विभिन्न क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण मार्ग ग्रहण करने को पड़ो। ग्राम्य अर्थव्यवस्था शोषण में कौन स्थान नहीं और शोषण हिंसार प्रतिरूप बोली मोर धारणा। ये उक्तिर विकेन्द्रीकरण युक्ति गोटे विकेन्द्रीकरण झलक आमको देखा मिलता है। विकेन्द्रीकरण अर्थव्यवस्था को गांधीजी आर्थिक समता और गणतंत्र स्नायु केन्द्र बोली भावुले। जो विकेन्द्रीकरण को विकेन्द्रीकरण अर्थव्यवस्था को गांधीजी आर्थिक समता और गणतंत्र से स्नायु केन्द्र बोली गांधीजी मन करुले। गांधी आर्थिक विकेन्द्रीकरण विचारधारा सहित प्राय समस्त सहमति। कारण आर्थिक केन्द्रीकरण द्वारा मूल्य वृद्धि श्रेणी संघर्ष शोषण आर्थिक असमानता भ्रष्टाचार मानवीय मूल्यबोधर पतन पर दोष उत्पन्न होता है। तो श्रेणी संघर्ष शोषण आर्थिक असमानता भ्रष्टाचार मानवीय मूल्यबोधर पतन पर सब दोष गुड़ी सेठारे उत्पन्न होता है। जातीय अर्थव्यवस्था यह मारात्मक। तो आमर जहाँकि आम जातीय अर्थव्यवस्था में एगुड़िक मारात्मक सृष्टि होता है। तो आर्थिक जदि केन्द्रीकरण हो गला तो मूल्य वृद्धि हो पार श्रेणी संघर्ष गठन कर जहाँफल कौन आम जातीय अर्थव्यवस्था से गोटे आम मारात्मक हो पार। अर्थात विकेन्द्रीकरण द्वारा अधिक व्यावहारिक और समानतामूलक अर्थव्यवस्था देखा जाए। आम जब विकेन्द्रीकरण करवा द्वारा कौन अधिक व्यावहारिक और समानतामूलक अर्थव्यवस्था देखा जाए। बृहत बजार विस्तार न उत्पादन उद्देश्य उपभोग हो बोली गांधी चाहते। माने बृहत बजार सेमती किसी विस्तार नुहे गोटे उत्पादन उद्देश्यटा उपभोग हो बोली गांधी चाहते। एपरी भाव में आवश्यक उपभोग वस्तु प्रसंग से आंचलिक आत्मनिर्भरशीलता उपर बेसी जोर देते। याद्वारा सामग्रिक विकास संभव हो पार जहाँफल कि सामग्रिक विकास संभव हो पार बोली गांधीजी मत रखुले। तर आसला आर्थिक असमानता आर्थिक असमानतार अभाव में विकास कथा चिंता करवा निरर्थक बोली गांधीजी बारंबार कहते। तेणु आर्थिक साधनर वितरण यथा संभव न्यायपूर्ण उपर हेबा दरकार। एक कथा नहीं से अत्यधिक जोर देते। स्वाधीनता पर यह महत्वपूर्ण चिंता
संविधान को यथोचित स्थान दिगला और अनग्रसर और निर्धनगर जीवन स्तर सजाड़ा सरकारी स्थान में आईनगत पदक्षेप नि जाइथिला। देखिए पे आर्थिक साम्य आने कथा बर्तमान समस्त कहते आम देश में कोटी कोटी लोक समाजवाद चिंताधारा पोषण करते। आर्थिक असमानता से धनी लोक दोषी करते, धनी मान विरुद्ध में स्लोगान दिखती, हड़ताल करते। किंतु यही धनी मान किए सृष्टि कला गांधी प्रश्न करते। आम जो धनी मान को आम स्लोगान दौचे, हड़ताल पालन करें, तो गांधी पचारे धनी मान किए सृष्टि कला। बड़ बड़ शिल्पपति मान कारखाना तैयारी होते लुगापटा, जोता, तेल, साबुन इत्यादि जिनस आम क्रय करूँ से धनी होती। गरीब मैंने तैयारी करते लुगापटा, जोता, तेल, साबुन इत्यादि आम व्यवहार कले शिल्पपति मैंने ये शोषण करेंगे ना। तो गांधी से सब कुटिल शिल्प उपर बेसी गुरुत्व देउथिले। तो देखिए पे सेमती किसी ना तार देखिए ग्राम विकास भारतीय अर्थव्यवस्थार विकास मुख्यतः ग्राम विकास पर निर्भर करे। गांधीजी मत भारत हूँ ग्रामर देश और अधिकांश ग्रामवासी मुख्य व्यवसाय हूँ कृषि। तो आम जानते पे भारत हूँ ग्रामर देश और अधिकांश ग्रामवासी मुख्य व्यवसाय है कृषि। जमी हूँ प्रकृति प्रदत्त साधन, तेणु यार उपर कौन जनकर अधिकार न रो समग्र समाज रहा दरकार बोली गांधीजी कहते। ए दृष्टि गांधी जमीदारी प्रथार विरोध करते। तो जमीदारी प्रथा किसी ना समस्ते जमी कृषि मान कौन कृषि जमी को उपभोग करूँ, समस्ते किसी जनकर अधिकार न रो समस्त अधिकार से रहू। कृषि प्रणाली संबंध से समवाय भित्तिक कृषि को समर्थन करुले। ग्रामर लोक मैंने चाष और कुटिल शिल्प द्वारा स्वयंपूर्ण भाव स्वावलम्बी होगापर से ग्राम को संगठित करने को चाहूले। ग्राम विकास ग्राम शिल्पर विकास अत्यंत महत्वपूर्ण। गांधीजी भावुले ग्राम शिल्पी देश में एक शिल्प नीति होगा दरकार जहाँफल पुंजी श्रम तथा पुंजी उत्पादन अनुपात निश्चित रही पार। तो गांधीजी पे सब कहे से कुटिल शिल्प बेसी ध्यान देते जहाँफल लोक मैंने कौन कृषि कार्य कले सहित से कौन कुटिल शिल्प कर से निजे स्वावलम्बी हो पारे और निजे कौन अर्थनैतिक दृष्टि से स्वच्छलता आनी पारुथिले। फल विकास लक्ष्य पूरण हो पारे फल कौन आम विकास मानने कौन लक्ष्यटा पूरण कर। ग्रामर पुनर्जन्म गांधीजी चरखा पर आधारित एक व्यापक योजना तैयारी करते। एथिरे चरखा बेरोजगारी दूर करने सहित खदी उत्पादन में वृद्धि कर कथा थिला। तो गांधीजी गोटे कौन चरखा योजना करते जो कौन खदी उत्पादन में वृद्धि कर कथा थी और चरखा बेरोजगारी केमती दूर कर लिखा जाता। गांधीजी कहते भारत प्रत्येक ग्राम प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार न मिले पर्यटन से शिल्प फेरी न पाए पर्यटन देशर चाषीर अवस्था परिवर्तन हो सत कथा पे बर्तमान सेमती देखा जाऊँगी। स्वाधीनता पर ग्रामर विकास में अनेक कार्यक्रम आरंभ करागला किंतु यह द्वारा आशानुरूप फल मिलला ना। गांधीजी थे भविष्य दृष्टा से गांधी सब भविष्य ही देखुले पे से गोटे कौन भगवान तक सृष्टि कर से सब भविष्य को देखी दूसरे। से कहते ग्रामर विकास व्यक्तिर के भारत आर्थिक विकास हो पार ना। भारतीय ग्राम्य जीवन से निजे देखी परीक्षा करते ग्राम विकास संबंध में विकास संबंधी चिंताधारा भाव से परिचित होते। उत्पादन उपयोग बिक्री व्यवस्था पशुपालन इत्यादि क्षेत्र में से समवाय समिति समर्थन करते बा जो आम सोसाइटी रोचे तो ताकू से समर्थन करते। से पुंजीवादर विरोध थे। से कहते पुंजीपति पाखे धन हूँ समाज संपत्ति। तो जहाँ जहाँ पुंजीपति पाखे संपत्ति रही है गोटे समाज संपत्ति द्वारा से सेटा नहीं निज संपत्ति बोली कहते कि प्रकृति से समाज संपत्ति। धनी मैंने तार मालिक नुहति केवल न्यासधारी मात्र से तार मालिक खाली ना धरिकी से अच्छा धनी मैंने। परिवहन साधन द्वारा गांधीजी ग्राम अंचल सहर सहित संयोग करने को चाहूले। ये भाव था पे गांधीजी ग्राम अंचल बहुत ध्यान देते। आसला खदी ग्राम उद्योग आर्थिक आधार गांधीजी खदीर व्यवहार पर विशेष ध्यान देते। खदीर व्यवहार को सीटी अधिक ध्यान देते। विश्वास था जे खदी एक प्रकृत स्वराज परस्पर ठार पृथक करना। गोटे स्वाधीन देश आर्थिक दृष्टि स्वाधीन होगा दरकार और खदीर व्यवहार को आर्थिक दृष्टि आमको आत्मनिर्भर कर। आम खदी उत्पादन करें तो निजे निजे आम आत्मनिर्भर हो पार और गोटे देश जब आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन होगा दरकार और से आम खदीटा कौन आमको कौन आर्थिक दृष्टि आमको से रोजगार दे पारे आत्मनिर्भर कर दे थाए। तेणु खदीर व्यवहार आमको स्वराज दिगरे नहीं जापर बोली कहुए। यह व्यतीत गांधीजी कहते उचित कर्मकुशलतार ज्ञान ग्राम शिल्प आधार होगा दरकार कारण ग्राम शिल्पर श्रमिक होती संगठन और से आत्मनिर्भरता बढ़ी थाए। तेणु ग्राम शिल्प को भल भाव में उज्जीवित करवा हूँ सीधा सड़क मार्ग। तो आम प्रथम कहना ग्राम शिल्प को आग को नेबा। तापर पे
ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାର ନିର୍ବାହ କରିବା ଉଚିତ। ଖଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ସାଧନ। ସୂତା କାଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଏବଂ ଖଦି ଯୋଜନାର ବିଦେଶୀ ସୂତା ଏବଂ ଲୁଗା ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବା, ହାତତନ୍ତ୍ର ତିଆରି ଲୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେ ଖଦି ବିକାଶ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ରଖୁଥିଲେ। ଆସିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନ୍ୟାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନ୍ୟାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଆଧାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆର୍ଥିକ ବିଷମତା ସମସ୍ୟାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଅହିଂସା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜବାଦର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଏଠାରେ ଅହିଂସା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜବାଦର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଅପରିଗ୍ରହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁଦାନ। ତ ଅପରିଗ୍ରହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁଦାନ କ'ଣ ନା ଆମର ନ୍ୟାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ନ୍ୟାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଅହିଂସା, ଶ୍ରମ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହର ବିଚାରଧାରା ପ୍ରବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେ ନ୍ୟାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖିଥିବେ ଏଠାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆର୍ଥିକ ସମାନତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ନ୍ୟାସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏକ ରଚନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଖୋରର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିଗତ ହେଉଛି ତାହା ସାମାଜିକ ଅସମାନତାର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗର ପରିକଳ୍ପନାର ସାକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ହେବା ଦରକାର। ତାର କ'ଣ କଲେ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କୃତ୍ରିମ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପକ୍ଷପାତୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସାଧନ ଅନୁରୂପ ହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ତ ସେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂସାଧନ ଅନୁରୂପ ହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଲେ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସଂଯମ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତ ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର ତଥା କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚିତ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କ'ଣ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବୁଥିଲେ। ଏପରି ହେଲେ ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବସ୍ତୁତଃ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅନୁପାତରେ ହିଁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଏପରି ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ବୃଦ୍ଧି, ସଂସାଧନର ସମୁଚିତ ଉପଯୋଗ, ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଶର ଆମର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍ପାଦକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଜଗାର ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବିଶେଷ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଦେଶର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିଚାର ବ୍ୟବହାରିତାର ଓତପ୍ରୋତ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ବିଚାର ପ୍ରାଚୀନ ଅବଧାରଣା ନୁହେଁ ବରଂ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଧାରଣା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ତାଙ୍କର ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।